दोस्तों, ये आवाज सुनते ही क्या आपके दिमाग में भी आपके स्कूल की छुट्टी की यादें आ रही हैं? यदि हाँ, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। बचपन के दिन भी कितने सुहाने थे। जब हम बच्चे थे, हम स्कूल की छुट्टी होते ही अपने दोस्तों के साथ खेलने भाग जाते थे। उस समय हमें खेलने के लिए आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे लिए हमारे दोस्त ही काफी थे। चलिए दोस्तों, आज हम अपने बचपन के कुछ ऐसे खेलों को याद करते हैं जो आजकल के बच्चे शायद जानते तक नहीं हैं। पहला, गुल्ली डंडा। ये खेल दो लकड़ियों से खेला जाता है। एक बड़ी लकड़ी जिसे डंडा कहा जाता है, जिसका उपयोग छोटी लकड़ी गिल्ली को मारने के लिए किया जाता है। गिल्ली डंडा को भारत में कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक छोटे घेरे में खड़े होकर खिलाड़ी गिल्ली को एक झुके हुए कोने से संतुलित करता है, जिसमें गिल्ली का एक सिरा जमीन को छूता है जबकि दूसरा सिरा हवा में होता है। इसके बाद खिलाड़ी गिल्ली को उठे हुए सिरे पर मारने के लिए डंडा का उपयोग करता है, जिससे गिल्ली हवा में उछल जाती है। जब गिल्ली हवा में होती है तो खिलाड़ी उसको जितनी दूर तक हो सके मारता है। गिल्ली को मारने करने के बाद खिलाड़ी को प्रतिद्वंद्वी द्वारा गिल्ली को वापस लेकर आने से पहले दौड़ना होता है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट को छूना होता है। ये कुछ क्रिकेट में रन लेने जैसा होता है। गिल्ली डंडा यूजुअली 4 या उसके ज्यादा इवन लोगों के साथ खेला जाता है। गिल्ली डंडा के बारे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गिल्ली डंडा इंडिया में तकरीबन 2500 सालों पहले शुरू हुआ था और कुछ लोगों की माने तो ये क्रिकेट, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल जैसे खेलों का जनक है। दूसरा गेम है लागोरी। ये खेल सितोलिया, सात पाठा, लिंगोचा, अजू कल्लू, डब्बा कल आदि नाम से भी जाना जाता रहा है। ये खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है, स्ट्राइकर और हिटर। हर टीम में कम से कम 3 खिलाड़ी होते हैं। इसको खेलने के लिए 7 चपटे और हल्के पत्थरों के सेट और एक टेनिस बॉल लगती है। खेल शुरू करने से पहले 7 पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर एक पहाड़ जैसा बनाया जाता है। स्ट्राइकर टीम के हर मेंबर को बॉल से पत्थर के ढेर को तोड़ने के लिए 3-3 मौके मिलते हैं। यदि कोई असफल होता है तो अगला सदस्य आता है और उसे मौका मिलता है। जब स्ट्राइकर टीम के सभी सदस्य पत्थरों को मारने में असफल हो जाते हैं तो गेंद दूसरी टीम को दे दी जाती है। मजा तब शुरू होता है जब स्ट्राइकर टीम का कोई व्यक्ति गेंद से मारकर पत्थरों को बिखेर देता है। इस टाइम पर स्ट्राइकर टीम का काम पत्थर के ढेर को फिर से जमा करना है, इससे पहले कि हिटर टीम सीकर टीम के किसी भी सदस्य को गेंद से मार दे। यदि ढेर पूरा होने से पहले किसी खिलाड़ी को मार दिया जाता है तो पूरी टीम बाहर हो जाती है और टीमों की भूमिकाएं उलट जाती हैं। लास्ट में जिस टीम ने अधिक ढेर लगा दिए वह जीत जाती है। ये गेम बच्चों से एमिंग स्किल्स एंड स्ट्रैटेजी बिल्डिंग स्किल्स विकसित होते हैं। ये खिलाड़ियों में टीम वर्क की भावना को निखारता है। इसके अलावा हमने बचपन में हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी या छुपन छुपाई भी अनगिनत बार खेला है। हाइड एंड सीक गेम बच्चों का एक लोकप्रिय खेल है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस गेम को कितने भी खिलाड़ी खेल सकते हैं। इस खेल में एक खिलाड़ी को चुना जाता है जो बाकियों को ढूंढेगा, जो अलग अलग जगहों पर छिपे होंगे। साधक जब अपनी आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिनता है, उतनी देर में अन्य खिलाड़ियों को छिप जाना होता है। गिनती समाप्त होने के बाद वो तैयार हो या नहीं, मैं आ गया कहकर चिल्लाकर छिपे हुए खिलाड़ियों को ढूंढना शुरू करता है। यदि छिपने वालों में से कोई साधक को छूकर धप्पा कहता है तो साधक को फिर से गिनती करनी होती है। लेकिन यदि साधक छिपने वाले को छूने और धप्पा कहने से पहले ही उसे देख लेता है तो वो छिपने वाला अगला साधक हो जाता है। क्या आप जानते हैं 2018 में चीन के गुआंगझो शहर में लुका छिपी का एक रिकॉर्ड तोड़ खेल हुआ, जिसमें 1000 से अधिक प्रतिभागी पूरे शहर में छिपे हुए थे। चौथा खेल जो आज भी हमारी यादों में ताज़ा है वो है कंचे। कंचे सबसे लोकप्रिय भारतीय खेलों में से एक है जो ज्यादातर लड़कों द्वारा खेला जाता है। इसे नॉर्थ में कंचे और साउथ में गोली गुंडू के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कंचों का उपयोग करके खेले जाने वाले विभिन्न खेल हैं, पर कंचों के साथ लोकप्रिय खेलों में से एक में एक छड़ी या पत्थर का उपयोग करके जमीन में लगभग 2 से 3 फीट का एक गोला खींचा जाता है। हर खिलाड़ी खेल शुरू करने के लिए 2 मार्बल्स का योगदान देता है। सभी कंचों को गोले के बीच में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ी बारी बारी से एक कंचे से गोले में पड़े कंचों को मारते हैं। खिलाड़ी बाएं हाथ की तर्जनी में कंचे को मजबूती से पकड़कर गोली चलाता है, फिर दाहिने हाथ की तर्जनी के दबाव से उंगली को धनुष की डोरी की तरह पीछे खींचता है और अंत में उंगली को इस तरह छोड़ता है कि मार्बल आगे की ओर उड़ जाए। हर समय बायां अंगूठा मजबूती से जमीन को छूना चाहिए। खिलाड़ी बारी बारी से कंचे को गोले से बाहर करने की कोशिश करता है। जिसने जो कंचों गोले से बाहर निकाल दिए वो कंचे उनके हो जाते हैं। खेल तब समाप्त होता है जब घेरे में कोई कंचा नहीं बचता।
सबसे अधिक संख्या में कंचे रखने वाला खिलाड़ी खेल जीतता है। कंचों का खेल खिलाड़ियों को मैथमेटिकल स्किल्स एंड मोटर स्किल्स, कंसंट्रेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन विकसित करने में मदद करता है। इस लिस्ट का आखिरी खेल है स्टापू। स्टापू एक लोकप्रिय आउटडोर खेल है जो आमतौर से 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों द्वारा खेला जाता है। इस खेल को पूर्व निर्धारित क्रम में बारी बारी से किसी भी संख्या में खिलाड़ी खेल सकते हैं। आमतौर पर 3 से 5 खिलाड़ी शामिल होते हैं। यदि लोगों की संख्या अधिक है तो अधिक ग्रिड बनाए जाते हैं। इस खेल को उत्तर में टिकर बिल्ला, महाराष्ट्र में छिपरी, पश्चिम बंगाल में कित-कित आदि नामों से भी जाना जाता है। खिलाड़ियों को एक छोटी सपाट पत्थर और एक सपाट जमीन की आवश्यकता होती है जिस पर ग्रिड खींचा जा सके। ग्रिड को या तो चाक से या रेत पर छड़ी का उपयोग करके जमीन पर खींचा जाता है। ग्रिड के भीतर स्क्वायर्स बनाए जाते हैं और उन्हें उस क्रम में नंबरिंग किया जाता है जिसमें प्लेयर को उछलना होता है। ग्रिड का पैटर्न हर जगह पर अलग अलग होता है। खिलाड़ी पहले वर्ग के अंदर एक पत्थर फेंककर खेल शुरू करता है। पत्थर को स्क्वायर के अंदर ही गिरना चाहिए। खिलाड़ी कोर्ट में एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में कूदता है और जिस रो में एक स्क्वायर होता है उसमें लंगड़ी और जिस रो में 2 स्क्वायर होते हैं उसमें दोनों पैरों पर उतरता है। कोर्ट के लास्ट में जाने के बाद खिलाड़ी मुड़ता है और शुरुआत में वापस चला जाता है और रास्ते में पत्थर उठाने के लिए रुकता है। यदि खिलाड़ी सफलतापूर्वक क्रम पूरा कर लेता है तो वो पत्थर को दूसरे स्क्वायर में फेंक देता है और पूरी प्रक्रिया दोहराता है। अगर खिलाड़ी स्क्वायर के अंदर पत्थर को फेंक नहीं पाता है या यदि वो उछलते वक्त संतुलन खो देता है तो वो अपना खेलने का मौका भी खो देता है। वो अपनी बारी में वहीं से शुरू करेगा जहां वो अपनी पिछली बारी में रुके था। पूरे ग्रिड में पत्थर पार करवाने वाला पहला खिलाड़ी खेल जीत जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपने बचपन की यात्रा का आनंद लिया होगा। हमारे बचपन के कुछ खेल हैं जैसे पोशंपा, आँख मिचोली, विष अमृत, चिड़िया उड़, आओ मिलो शीलो शालो, अक्कड़ बक्कड़ आदि, जो हमसे छूट गए हैं, जिन्हें हम इस श्रृंखला के अगले भाग में शामिल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे कई वीडियो के लिए ग्लोबल ईएल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए ग्लोबल ईएल की तरफ से गुड बाय।